नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं जिससे संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए उस टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। अर्थात मैग्ना कार्टा जो था नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मौलिक अधिकार संविधान में कुल 6 दिए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में किया गया है। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत ये प्राप्त है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। अब रीट का क्षेत्राधिकार। यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। रीट जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। यह रीट 5 प्रकार के हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छ। अर्थात रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। रीट कुल 5 हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार पृच्छ। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे इतना ही तक छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का अगली कड़ी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।